अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम है समाक अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये पिछले लेक्चर का सेकंड हाफ पार्ट था, तो लेंथ लेक्चर की ज़्यादा हो जानी थी, तो मैंने इसीलिए ये न्यूमेरिकल्स को अलग कर दिया है। ठीक है, और मज़ीद ये है कि जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपने लेक्चर जो है वो पूरा देखना है, वरना फिर अगर आप बीच में से उसको स्किप कर देंगे ना तो फिर वो आपको सही तरह समझ नहीं आएगी। तो ये लेक्चर है, इसको पूरा देखा करें। ठीक है, बीच में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स बताए जाते हैं जो अगर आप उसको लेक्चर को स्किप करोगे ना तो वो फिर मिस हो जाएंगे सारे पॉइंट्स। खैर, हम अपना ना इस लेक्चर को, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स रह गए थे, तो इन न्यूमेरिकल्स को हम अभी सॉल्व करते हैं। बड़े आसान से न्यूमेरिकल्स हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल या एग्जांपल है 9.1। वो कहता है व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद आयोडीन एट 25 डिग्री टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। तो रिवर्सिबल जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से होगा। ये इक्वेशन ये हमने पहले भी सॉल्व की है। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा ना, यानी कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाएंगे, तो उस टाइम पे जो कंसंट्रेशंस हैं वो ये हैं। तो इक्विलिब्रियम जब आ जाएगा ना, तो आपकी बुक में जो वैल्यूज़ दी हैं वो तीनों के लिए ये दी गई हैं, और आप देखो कि तीनों की वैल्यूज़ जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, मैंने पहले लेक्चर में ये बताया था कि जो कंसंट्रेशन है वो अलग अलग हो सकती है। अब इसको लेकर हमने ना न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम पता क्या करेंगे, इस इक्वेशन के लिए केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे, यानी कि इस इक्वेशन को केसी वाली इक्वेशन के अंदर फिट करेंगे। तो जब हम फिट करेंगे ये बन जाएगा प्रोडक्ट राइट साइड पे ऊपर, रिएक्टेंट्स नीचे। पावर का ध्यान रखना है, पावर की वजह से न्यूमेरिकल गलत हो सकता है। ठीक है जी, अब क्या करना है बेटा, पावर नहीं छेड़नी, याद रखो। ये देखो, इसमें एच आई की वैल्यू ये है, एच आई के स्केयर की वैल्यू नहीं है। अब जब हम ये वैल्यूज बीच में पुट करेंगे ना, तो मैंने तो इनको अलग अलग सॉल्व कर दिया है, आप कैलकुलेटर पे इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो जब हम इन सबको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर ये आ जाएगा, स्केयर लेंगे, आंसर ये आ जाएगा, इनको डिवाइड करेंगे, आंसर 80 आ जाएगा। ठीक है जी, सादे सादे से न्यूमेरिकल हैं, डायरेक्ट आंसर दिया, वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो आपने बस उठाकर उसको इस तरह एक्सप्रेशन बस बनाना है ज़रा ध्यान से, और वैल्यूज़ फिट करके उसको मल्टीप्लाई डिवाइड जो जो होगा वो कर देना। ठीक है, इसी तरह दूसरा न्यूमेरिकल है, ये अमोनिया वाला है। तो इसमें भी वैल्यूज़ उसने हमें दी हुई हैं, हमने फिर वही काम करना है। सबसे पहले केसी का एक्सप्रेशन बनाना है, वो कुछ इस तरह से बनेगा। अमोनिया का स्केयर ऊपर आएगा, नाइट्रोजन नीचे, हाइड्रोजन की पावर 3 आएगी। ठीक है, और वो नीचे आएगी, बटे के नीचे होगी। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो मैंने तो एक एक करके सॉल्व किया, आप डायरेक्ट इसको कैलकुलेटर पे कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट ये पूरा लिखा जाएगा, और जब आप इक्वल करोगे तो सीधा आपके पास ये आंसर आएगा। ठीक है जी, आप इनको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करने से हमारा ये जवाब आएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, केसी, ये जो वैल्यू है ना, ये केसी की है, ये जो वैल्यू है ये केसी की वैल्यू है। ठीक है जी, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश होगा तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, उन दोनों की रेशो अमोनिया वाली इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए, हैबर प्रोसेस की जो इक्वेशन है, इसके लिए केसी की ये फिक्स वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू भी फिक्स है। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर का बस हमने ध्यान रखना है। इसी तरह से इस वाले न्यूमेरिकल में भी जब टेम्परेचर 25 रहेगा ना, तो हमारा आंसर ये आएगा, याद रखना है। अगर मैं उसको 26 भी कर दूंगा ना, ये आंसर चेंज हो जाएगा। 24 भी करूंगा तब भी आंसर चेंज, यानी एक एक डिग्री से, टेम्परेचर की एक एक डिग्री चेंज करने से ये आंसर चेंज होगा, लेकिन वो उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे फिक्स होगा। यानी सपोज करो कि 26 या 30 टेम्परेचर अगर मैं कर दूं, तो ये जो आंसर है केसी का, ये 90 हो जाता है। तो अब 30 डिग्री पर केसी का जो आंसर है, या केसी की जो वैल्यू है, वो इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए फिक्स हो जाएगी। ठीक है जी, सादे सादे से न्यूमेरिकल हैं, और ये तकरीबन एक आ जाता है बोर्ड के पेपर में, तो आपने इनको ध्यान से तैयार करना है। थर्ड हमारी एग्जांपल है, और ये ज़रा मुख्तलिफ किस्म की है पहले वाली दो से। इसमें उसने केसी की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे दी है, और हमारे से प्रोडक्ट जो है इसकी वैल्यू निकलवाएगा वो। मैथ का असूल है कि इक्वल के दोनों तरफ जितनी भी वैल्यूज़ हों, मतलब फ़र्ज़ करो 4 या 5 वैल्यूज़ हैं,
तो एक के अलावा अगर बाकी सब की हमें वैल्यू पता हो ना, तो वो जिस एक की हमें वैल्यू नहीं पता वो भी निकाली जा सकती है। तो इसमें भी यही चीज़ है। अब हमारे पास टोटल 4 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 हैं। बजाय इस बार उसने केसी की वैल्यू निकलवाने के, केसी की वैल्यू उसने खुद दे दी है और कहता है PCL 5 की वैल्यू निकालो। तो हम क्या करेंगे, ये उसने हमें आंसर्स दिए हैं, इनको हम पुट करेंगे और क्या करेंगे जी, ये देखो PCL 5 मालूम करना है, इन दोनों को उठाकर वहाँ ले जाएंगे, ये लाइन बन जाएगी, इनको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर आएगा। अब यहाँ पे आपने देखना है कि PCL 5 का जो यूनिट है ना वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब आया है। लिखने को तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि हमें पता है हम इन सब का मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखते हैं, बुक में तो नहीं है, लेकिन मैंने एहतियातन जो है ना करवा दिया ये। ये देखें यहाँ पर ये उसने केसी की ना वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और ये इसका यूनिट भी है, ये है मोल पर मोल DM क्यूब, ठीक है। साइन उल्टे हैं, ये इस बार नेगेटिव का है और ये पॉजिटिव का है। तो इससे भी हम जो है ना किसी का भी यूनिट निकाल सकते हैं। तो अब हम निकालेंगे PCL 5 का यूनिट, अलहदा से कैलकुलेट करेंगे। तो केसी का यूनिट ये उसने हमें इक्वेशन में दिया हुआ है, ये लिख दिया, और इन दोनों का हमें पता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये देखो इन दोनों को उठाकर मैं इस साइड पर ले गया तो मेरे पास इक्वेशन बनी है PCL 5 पर मोल DM क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब आपने ज़रा इधर गौर करना है, ये देखें ये मोल पर, ये जो मोल है ये नेगेटिव का है, जबकि ये दोनों मोल पॉजिटिव वैल्यूज़ के हैं, यानी ये कैंसिल हो जाएंगे। तो आप इसको किसी भी एक के साथ कैंसिल कर दो, ये इसको कैंसिल करेगा, ये पॉजिटिव की वैल्यू है, ये नेगेटिव की है, तो ये इसको कैंसिल करेगी, सब कुछ गया, पीछे क्या बचा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो यूनिट आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है जी। तो PCL 5 का यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो उसने यहाँ डायरेक्ट लिखा है, ये भी हम अलहदा से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने ज़रा एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दी थी कि कुछ बच्चों के काम आ जाएगी। अल्लाह हाफिज़।